हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे। मैंने तो अपने बारे में आपको बताया था, मैं तो क्या ठीक ही हूँ। ऐसी चल रही है ज़िंदगी। मैंने परसों आपको दिखाया था ब्लॉग में कि मैं यहाँ भोवाली हूँ और मेरे कपड़े ऐसे ऐसे बाहर पे ही पड़े हैं। तो कल मेरा व्रत था मंगलवार का। मैं उठी, मैंने अपना मतलब अंदर झाड़ू पोछा, अच्छा ये चीज़ करा। सासू ने खाना बनाया, नाश्ता यानी कि नाश्ता बनाया। तो उसके बाद मैं कमरे में आई। मैंने बोला कि मुझे अलमारी की चाबी चाहिए। इनने बोला कि क्यों चाहिए? मैंने कहा क्यों, मेरे कपड़े इतने दिन से भारी हैं, मैं अलमारी में रखूँगी। तो इनने बोला कि नहीं है, हमारे पास चाबी नहीं है। मैंने बोला क्यों, कहाँ है? ऐसे बोला। तो बोलने लगे कि ज़्यादा बकवास मत कर, यहाँ फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है और सीधे अपने घर चले जा। यहाँ तो मतलब अपने मन से आई है। और मैं आई थी कोर्ट के ऑर्डर से, इनने मुझे बोला कि अपने मन से आई है। फिर सासू बोले उतने में, तो मैंने बोला था ना कि अलमारी की लॉक तोड़ दूँगी, दो मुझे, ऐसा बोला। तो सासू आए, कह रहे देख नहीं रहा, पहला दे दे चाबी, क्यों रखी है ऐसे करके। फिर इनने वहाँ से फिर चाबी आ गई सासू के पास से, सासू ने दी। मैंने कहा क्यों, अभी कहाँ से आई चाबी? तो मुझे मारने के लिए आ गए। मैं कुर्सी में बैठी थी, मेरे सामने मतलब मारने के लिए सा आ गए। मैंने कहा क्या? बोले फालतू मत बोल, फालतू मत बोल। मैंने कहा क्या बोल रही हूँ मैंने तो तुमसे सिर्फ चाबी मांगी थी। मैंने कहा मेरा सामान जब मुझे नहीं मिल रहा है। मैंने कहा मेरे मेरी तुम लोगों के घर में तो इज्जत है नहीं। मैंने कहा मेरा चीज़ तो मिल जाए मुझे, सामान रखने के लिए, कपड़े रखने के लिए, ऐसा बोला। तो फिर इनने अलमारी में से, ये अलमारी है, अलमारी में से 2 बैग पैसे निकाले इनने, 2 बैग पैसे निकाले। उसके बाद ये उनका इंतज़ाम करा, कहाँ रखा कहाँ नहीं मैं नहीं जानती। उसके बाद चाबी छोड़ी इनने, चाबी छोड़ी और मैंने ठीक हुआ। मैंने कहा ना, सासू बोल रहे थे कि दे दे उसको, अपना सामान निकाल और दे दे। मैंने कहा मैं सामान निकालने के लिए नहीं कह रही हूँ, मुझे भी कपड़े रखने हैं, कुर्सी में पड़े हैं इतनी देर से, दिनों से। सामान निकालने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, एक जगह मुझे भी दे दो कपड़े रखने के लिए। तो उतने में इन्होंने मतलब अपना पैसे वैसे निकाले, इसमें पैसे थे पूरे भर के पैसे थे इसमें। एक खाँचा ये 2 खाँचों में इनके फुल पैसे थे। ये 2 खाँचे में इनके मतलब फुल पैसे थे। उसका इंतज़ाम करा इनने। उसके बाद चाबी छोड़ दी। तो शाम को फिर मैंने दिया बत्ती करने समय वहाँ पर मेरा बालाजी का पिठा वाली प्लेट थी। मैंने बोला सासू से, यहाँ पर प्लेट थी कहाँ गई? तो बोले हमारे बर्तन तूने ऐसे क्यों करे, वहाँ क्यों रखे, ऐसा बोले। मैंने कहा पिठा बोला था मैंने, मेरा बर्तन है, पिठा बोला था। बोला कि यहाँ गंदगी करी है, मैंने धो दिया। मैंने कहा गंदगी कहाँ करी थी, खाली पिठा ही तो बोला था उसमें, मैं कल धो लेती। मैंने कहा पिठा का बर्तन इतनी जल्दी थोड़ी धुलता है, उसी दिन नहीं धुलता है, ऐसा बोला। इनने मतलब सुबह ही धो लिया था शायद। तो बोल रहे देवतों का नाम नहीं लगे, भगवान देखेगा, मतलब अपने इष्टों का नाम नहीं लगे, बोले वो देखेगा, ऐसे वैसे बोल रहे थे। और कह रहे हैं कि हम लोगों से बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारी कुछ नहीं लगती है, मेरे से बोलना मत, ऐसा बोले थे। उसके बाद मैं कुछ नहीं बोली। मैंने भी खाना बनाया शाम को, अपने लिए बनाया अलग से। पहले 4 रोटी रख ली थी क्योंकि लोहे के बर्तन में नहीं खाते। फिर मैंने इनके लिए बनाया तो बाहर पे रख दिया था, अपना भी दुकान से आ गए थे, बाहर पे रखा। मैंने खाना खाओ बोला, आधे घंटे से ऊपर हो गया था, इनमें किसी ने मतलब खाना नहीं खाया। तो फिर उसके बाद मैंने खाना वाना खाया अपना, इनने खाया नहीं तो फिर मैं देखती थोड़ी, मैं तो वक्त था 10 बज गया था। मैंने खाना खाया और मैं कमरे पे आ गई। कमरे पे आई तो सासू सोई थी। फिर बोला खाना खाने आई जा, बोला। फिर उसके बाद आए, मैं खाना वाना खाया, मतलब बहुत देर तक बातें कर रहे थे, अपने आप करते। मैंने तो सुना नहीं कि क्या बोले थे क्या नहीं, बातें चल रही इनकी बहुत देर तक। मैं तो फिर मतलब कमरे में आ गई थी। मेरे को तो क्यों नींद आती, मुझे टेंशन हुई। 3 बजे रात तक मुझे नींद नहीं आई, 3 बज गया था, नींद ही नहीं आई थी। उसके बाद पता नहीं भगवान जाने कब आई होगी। सुबह मैं फिर 6:30 बजे उठी। तो जैसे मैं उठ के बाहर हो गई
बाहर गई तो अपना भी बाहर गई तो सासू को उठा दिया, बोला कि इजा उठ नाश्ता बना मेरे लिए। क्या मैं नहीं बना रही थी, मैं नहीं कर रही थी। ठीक है चलो कोई बात नहीं, उनको यही अच्छा था, यही अच्छा लग रहा था। मैं बाहर गई, मैंने अपने हाथ में दिखाया, मैं अंदर आई, मैंने झाड़ू पोछा करा तो सासू खाना बना रहे थे। फिर बाद में मैंने कहा मैं ये सोफ़े के मैंने कवर ववर धोए और नहाया, कवर धोए, सारा मतलब बाहर अपना काम वाम करा। काम तो और ज़्यादा क्या था, कुछ नहीं था, खाली सोफ़े के कवर ववर धोए मैंने। लोग तो अपना खा के चले गए थे दुकान। मैं कमरे में आई तो मुझे भूख जैसी लगी थी। रसोई में गई मैं तो वहाँ मेरे लिए कुछ नहीं था। कुकर में थोड़ा सा चावल थे और थोड़ा दुकान गई मैं, थोड़ा सासू ने बनाए उनके वो थे। सुबह सुबह चावल थोड़ी खाती, रोटी देखिए हॉट केस में तो नहीं थे, बनाए थे हमने अपने लिए अलग रख दिया, सिर्फ आधी रोटी पड़ी थी। फिर मैंने भी 2 रोटी बनाई अपने लिए, खा लिया। फिर बाद में हमने वो रोटी खाई होगी 12 बजे के टाइम पर। भात था जो वो खा के आधी कढ़ाई में दाल थी वो खा के, मतलब हॉट केस धो, कढ़ाई धो, भात का कुकर उकर भात वात खा खो के रसोई में कुंडा लगा के बर्तन धो के बाहर रख दिए धूप में और अपना कुंडा लगा के सो गई। मेरे लिए मतलब कुछ नहीं था। फिर मैं दुकान गई, वहाँ से मैगी लेके आई एक अपने लिए, फिर 2 रोटी बनाए वो खाए। मतलब जैसे मैंने बनाए 1:30 बजे के आसपास दिन में। फिर मैंने खाना वाना खाया, मैं कमरे में आई तो उसके बाद उठे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे बाहर पे, ऐसी गाली कर रहे थे जैसे आदमी लोग गाली करते हैं ना, वैसी गाली कर रहे थे सुबह रसोई में से। मैं तो खैर कुछ नहीं बोली, मैं बाहर पे बैठी थी, गाली कर रहे थे। अब मेरे तो समझ में आ नहीं रहा है, मतलब ना किसी से बोलना है तो अपने कहीं कोई नहीं, अंदर ही बैठे रहो, दिन भर अंदर ही हूँ, कमरे में ही बैठी हूँ। जब दुकान गई मैं तो कोई पड़ोसी मिली यहाँ पर की, तो पूछ रही थी मेरे से कब आई तू, तो इतना वो कर रही है, ये इन लोगों को क्या हो गया, ये क्यों कर रहे तेरे लिए ऐसा, ऐसे वैसे बोल रही थी। फिर उतने में उसने यहाँ घर नज़र पड़ी तो किसी को देखा घर में, पानी भगवान जाने, बोले तेरे घर वाले दिख रहे, तू जा, हमको बाद में ये लोग गाली करते हैं, बोलने में भी डर लगती है करके। इतने दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, मैंने चाय नहीं पी है क्योंकि मुझे मिल ही नहीं रहा है, वही ऐसे ही रहा है, इनका व्यवहार ही ऐसे हो रहा है, तो मैं कैसे रहूँ, क्या करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी मेरा बुखार सही नहीं हुआ है, बोलने में सांस फूल रही है, बुखार भी मेरा मतलब सही नहीं हुआ है। मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, आप लोग कमेंट में बता दें मुझे प्लीज़। मैं बता नहीं सकती हूँ कि ये मेरे लिए कैसा कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मुझे सुना रहे हैं, बहुत ही कुछ बोल रहे हैं, यहाँ से चले जा तो अपने मन से आई है, तेरी ज़रूरत नहीं है, फिर वैसी होना है, हमने फिर से केस ही करेंगे। मैंने खर्चे की फाइल डाली थी हल्द्वानी, वो बंद कर दी, और इनकी नैनीताल वाली थी वो भी चालू है। मैं तो ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, बाद में आपको दिखाती हूँ आगे को क्या होता है। खैर हालांकि अभी तो कोई मेरे से बोल ही नहीं रहा, देखते हैं आगे को क्या होता है। बाकी आपको अगले ब्लॉग में बताऊँगी, आप कमेंट करके बता देना प्लीज़ कि मुझे क्या करना चाहिए। ओके बाय।